आज हमारे देश में लाखों लोग साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं क्योंकि जाने अनजाने में आप अपनी निजी जानकारी किसी अजनबी को साझा करते हैं और साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। आखिर इससे कैसे बचें, क्या करें, क्या न करें, इन सभी बातों को लेकर बातचीत की हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ राकेश सक्सेना ने साइबर क्राइम एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल से। नमस्कार, न्यूज वन हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सक्सेना और आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम पर। जी हां, साइबर क्राइम हमारे देश में बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। बड़ी तादाद में लोग इसका शिकार हो चुके हैं और लगातार होते जा रहे हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण कहीं न कहीं जानकारी का अभाव और सावधानी न बरतना है। आइए वो कौन सी जानकारियां हैं जिसकी वजह से आप इससे बच सकते हैं, जानते हैं हमारे साइबर क्राइम एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल जी से। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा संक्षिप्त परिचय अपने बारे में। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और चेयरमैन हूँ सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ। इसके अलावा जितनी भी हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल एविडेंस पर ट्रेनिंग देती है। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि साइबर क्राइम होता क्या है और कितने टाइप के अपराध साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। देखिए, वो सभी अपराध जो कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यमों से किए जा रहे हैं, चाहे उसमें कंप्यूटर का प्रयोग हो, मोबाइल का प्रयोग हो, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग हो, उनको हम साइबर अपराध कह सकते हैं। साइबर अपराधों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक फाइनेंशियल साइबर क्राइम जिसका अंत जो विक्टिम है उसका फाइनेंशियल लॉस के रूप में होता है, और दूसरे सोशल साइबर क्राइम जहां फाइनेंशियल लॉस हो या ना हो, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा को ठेस जरूर विक्टिम को लगती है, उसको हम सोशल साइबर क्राइम कह सकते हैं। जैसे रेप वीडियो इत्यादि बनाना और उसको सोशल मीडिया पर डालना। जी, अच्छा, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी रोकथाम के लिए वो कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि अगर इसको करते हैं वो तो इस क्राइम से बच सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट को सरकार की ओर से लगातार बढ़ावा दिया गया है और उसके बाद यूपीआई, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड वगैरह सभी का इस्तेमाल करते हुए हमारे देश में आज करोड़ों लोग डिजिटल पेमेंट्स का फायदा उठा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट्स जहां पर आते हैं वहां पे लोगों को जानकारी का अभाव होता है, कई बार उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है और उसी का फायदा उठाते हुए साइबर अपराधी उनको भ्रमित कर देते हैं और लिंक्स भेजकर उनसे ओटीपी ले लेते हैं। कुछ जानकारी उनके पास या तो पहले से होती है या फोन से प्राप्त कर लेते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड, जो बैंक आपको भेजते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, वही आपके साइबर खजाने की चाबी है। उस चाबी को किसी भी स्थिति में आपको किसी को भी नहीं देना है, चाहे वो बैंक का अधिकारी हो या बैंक का अधिकारी बनकर बात कर रहा हो या फिर कोई साइबर क्रिमिनल हो। अगर आप किसी भी परिस्थिति में ओटीपी को शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके साइबर खजाने में, आपके डिजिटल बैंक में सेंध लग सकती है। सबसे पहले हमें उसे रोकना है। दूसरे ऐसे बहुत से मामले आते हैं जहां पर विक्टिम ने स्वयं ओटीपी नहीं दिया होता है लेकिन फिर भी उनका डिजिटल ट्रांजैक्शन साइबर अपराधी करने में सफल हो जाते हैं। वो तब संभव होता है जब आपका मोबाइल फोन पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी जो साइबर अपराधी हैं वो ओटीपी को आपके फोन पर देख पा रहे हैं बिना आपसे पूछे ही। जैसे वो एनी डेस्क वगैरह सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपसे किसी लिंक के माध्यम से पहले ही डाउनलोड करा लिया गया है। तो दूसरी सावधानी आपको ये बरतनी है कि बिना जानकारी के जेन्युइन लिंक्स ना होने पर आप लिंक्स पर क्लिक ना करें। जो फ्री ऑफर्स या कुछ ऐसी चीजें आपके फोन पर आती रहती हैं, तरह तरह के उत्तेजक वीडियो आते रहते हैं, उनसे आप बचें क्योंकि उनके लिंक्स में अक्सर मैलवेयर या एनीडेस्क जैसे रिमोट एक्सेस टूल सॉफ्टवेयर का समावेश होता है और उनको क्लिक करने से आपका फोन कॉम्प्रोमाइज होता है। अच्छा अनुज, जब आपसे जानना चाहेंगे जो लोग ऑलरेडी इसका शिकार हो चुके हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कोई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट या कोई ऐसा नंबर गवर्नमेंट के द्वारा है जहां से उसको हेल्प मिल सकती है, इन सब के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर किसी के साथ कोई फाइनेंशियल साइबर क्राइम हो जाता है तो वो अपने बैंक का स्टेटमेंट और जो यूटीआर यानी ट्रांजैक्शन नंबर्स हैं उसके साथ में रखते हुए 1930, जो कि भारत सरकार की एक नेशनल हेल्पलाइन है साइबर क्राइम के बारे में,
उस पर तुरंत सूचित करें। और ये हेल्पलाइन आपके फंड्स को साइबर क्रिमिनल्स के पास जाने से रोकती है, और अगर उनके पास चले गए हैं तो उसको आगे ट्रांसफर से रोकती है। इसके अलावा cybercrime.gov.in एक भारत सरकार की वेबसाइट है जिस पर कि सभी प्रकार के साइबर क्राइम, फाइनेंशियल या सोशल, रिपोर्ट किए जा सकते हैं। उसमें महिलाओं और बच्चों के प्रति किए गए साइबर क्राइम के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है, जहां पर उनकी निजता की सुरक्षा की गारंटी दी जाती है, उसका ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा आजकल लगभग सभी राज्यों ने अपने यहाँ थानों में साइबर डेस्क बनाई हुई है, और बहुत सारे राज्यों में तो हर जिले में साइबर थाने भी खुल रहे हैं। तो आप किसी भी थाने में जाकर साइबर क्राइम से संबंधित मामलों की सूचना दर्ज करा सकते हैं। अगर आपके जिले में साइबर थाना है तो आप वहां भी जा सकते हैं। और इन सब के अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो आप अपने जिले के एसपी या डीसीपी के यहाँ भी इसकी सूचना दर्ज करा सकते हैं और सहायता पा सकते हैं। अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसका लाभ उठाएंगे और शिकार होने से बचेंगे, खुद भी बचेंगे और औरों को भी बचाएंगे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ राकेश सक्सेना, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, ब्यूरो, दिल्ली। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान। नमस्कार।